हाय, कैसे हैं। चलिए, आज मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ आज का वीडियो। मेन जो हमारा फोकस होगा, जो अभी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हुए हैं, जिनको पेपर शुरू होने जा रहा है। तो अभी हम लोग रिकैप करते हैं चैप्टर का, कौन सा चैप्टर हमें करना। रिकैप में आपको मेन मेन पॉइंट्स जो रिवीजन के लिए आपको बेटर होगा, हम उसको शुरू करते हैं। ठीक है बेटा। मैं जानता हूं कि आप लोगों को रात में आजकल नींद नहीं आ रही होगी, एग्जाम आंख बंद होती होगी तो आपको एग्जाम दिखता होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, इजी वे में आप पढ़ना शुरू कर दो। मेन मेन पॉइंट देखिए, इस स्टेज में आके हम लोग केवल वो पढ़ते हैं जितना हमने सीख लिया। जो हमने नहीं सीखा, अब उसको सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए रिकैपिंग शुरू करते हैं। आज मैं चैप्टर आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए लेके आया हूं। कार्बन, सबसे पहले हम लोग बात करें कार्बन। कार्बन हमारा, जिसका वैलेंसी सी होता है, ये हमारा नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है। कार्बन का सिंबल आपका सी है। इसका वैलेंसी, जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लाएं तो 2 और फर्स्ट के ऑर्बिट में 2 और एल में 4 है, यानी कि इसका वैलेंसी 4 हुआ। वैलेंसी जब 4 है तो कार्बन, वैलेंसी 4 है, सीधी सी बात, तो कार्बन क्या बनाएगा, इसका बॉन्ड कैसा होगा, ये हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। केबल और केबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करें कि ये ऑकरेंस, ये हमें मिलता कहां, कैसे है, ऑकर कैसे है। हमें नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मिलता है, कार्बोनेट के रूप में मिलता है। कार्बन, जितनी भी सब्सटेंस आप अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, उसमें मैक्सिमम जो है ना, वो कार्बन का कंपाउंड्स है। कार्बन चाहे वो कहीं भी हो, आगे चल के जब आप सीनियर क्लास में जाना शुरू कर दोगे तो कार्बन और उसके कंपाउंड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिए एक नया चैप्टर बन के तैयार हो जाएगा। केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाता है। जितना भी सिंथेटिक है वो सब कार्बन से है। कार्बन डाइऑक्साइड में मिला, कार्बोनेट में मिला, आप खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कार्बन से बना है। प्रोटीन, कार्बन उसका कंपोनेंट्स है। ये सब कुछ कार्बन से बना है। हम कार्बन के बारे में जरा, इसमें चैप्टर में तो बहुत कुछ था, लेकिन आप लोगों का बहुत सारा सिलेबस जो है ना, वो काट दिया गया क्योंकि आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं मिला है। कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास होता रहा, कुछ डिस्टरबेंस होता रहा पढ़ाई में, तो सीबीएसई ने आप लोगों को राहत दिया है, और राहत दिया है तो उसका फायदा उठाओ। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं कार्बन में, सबसे पहले हम ऑकरेंस की बात किया। हमें कार्बन एटमॉस्फेयर में मिलेगा कहां से। ऑकरेंस के बाद हम लोग बात करेंगे कार्बन का नेचर कैसा है। इसमें तो पिक्यूलियर टाइप का नेचर भी है, अभी हम डिस्कस करते हैं। और ये कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कार्बन और उसके कंपाउंड के लिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि कार्बन नॉन मेटल है। पेरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये राइट साइड में मिलेगा हमें। इसका ग्रुप 14th ग्रुप में होगा, पीरियड सेकेंड होगा। तो इस तरीके से हम कार्बन पीरियोडिक टेबल में अपना पोजीशन बना रहा है। अब सबसे पहले
आपको ये पता करना कि मेन पॉइंट में क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वाई कार्बन ऑलवेज मेक कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन सदा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, इसके पीछे कारण क्या है। हमें C+4 या C-4 देखने को नहीं मिलता, ये नहीं होता, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। आप सब जानते हो कि प्लस माइनस दैट मीन्स लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, आयनिक कंपाउंड नहीं बन रहा है इसमें, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण है बेटा कि एटॉमिक नंबर, जैसा कि हमने बात की, एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 और 4, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी है हमारे पास 6 और इलेक्ट्रॉन भी है 6। ये दोनों केस में हम लोग बात करें, अगर ये C+4 बन रहा है फॉर C+4, तो इसके लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, लूज करना होगा। ये लॉस जो चाहिए, लूज हमें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन का कैसे दूर होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो नंबर हमारे पास प्रोटॉन बच जाएगा कितना, 6, और इलेक्ट्रॉन हो गया 2, बिकॉज 6 में से 4 लॉस किया, दिस इज इक्वल टू 2। ये जो न्यूक्लियस में 6 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये सब आपको मालूम है। तो 6 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर है कि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस उसका कंप्लीट नहीं रह सकता, वो न्यूक्लियस ही टूट जाएगा। इसलिए 4 कार्बन को ये लॉस नहीं कर पाया, लूज नहीं किया, तो पॉजिटिव नहीं बना। अब देखिए, अगर हम C-4 की बात करें तो इसके लिए लेना होगा प्रोटॉन, तो इसके पास 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से 6 था, 4 और उधार ले लिया, 10। ये 6 और 10 के बीच में फिर वही हाल हो गया, बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं बना। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में या आउटर उसके जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, 6 अपना, 4 उधार लिया, 6 4 10, तो ये भी बैलेंस नहीं कर पाता है। इसलिए दोनों केस में कार्बन ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही वो लूज कर सकता, ना वो गेन कर सकता। इसलिए आयंस बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, आयंस नहीं बनेगा, और आयंस नहीं बनेगा तो कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए केवल और केवल एक ही वे बचता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन सदा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। कंप्लीट। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई कार्बन ऑलवेज मेक कोवैलेंट बॉन्ड, देन योर आंसर इज बिकॉज it is quite impossible for stability that nucleus have 6 proton and 2 electron. If in case 4 electron is loosed by the carbon, or 6 proton and 10 electron in case when 4 electron accepted और गेन बाय द कार्बन, ये संभव नहीं होगा। दैट इज वाई कार्बन ऑलवेज मेक कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है भाई, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन बना कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। अब कोवैलेंट
एक दूसरा क्वेश्चन बन के आता है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों हैं हमारे आस पड़ोस में, हमारे सराउंडिंग में। हर ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि एक उसके कंपोनेंट्स में कार्बन है। इसके पीछे भी कार्बन का पिकुलियर नेचर है। ये कार्बन के नाम से तो कार्बन है, इसका पिकुलियर नेचर है। इस कार्बन में दो बड़े जबरदस्त मेरिट है। वो इतना भयानक गुण है इसमें कि वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बना लेता है। पहला कि टेट्रावैलेंसी, आप जानते हो टेट्रावैलेंसी, टेट्रा दैट मीन्स 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए एबल है। और दूसरा पॉइंट है जो केवल और केवल कार्बन में मिलता, और वो पॉइंट क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड, अपने आप में ही वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अपने आप से डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अपने आप में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये एबिलिटी केवल और केवल कार्बन में है, और यही कारण है कि कार्बन के जब कभी भी कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो कार्बन में सबसे ज्यादा एबिलिटी है बॉन्ड बनाने का। तो ये कैटिनेशन का प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसको फोर्स करता है, इसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड के लिए यह प्रेरित करता है। यही है कारण। मेन 2 कारण मैंने बताया। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी दैट मीन्स कार्बन हैव एबिलिटी टू मेक 4 इंडिविजुअल बॉन्ड्स। इसके 4 वैलेंसी है, और चारों वैलेंसी से यह बॉन्ड बना सकता है अलग अलग एलिमेंट के साथ। दूसरा प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ये बनाने की एबिलिटी कार्बन में है। और ये 2 पॉइंट टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है कि कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है। अब मैक्सिमम कंपाउंड पाया जाएगा तो ये नेचर किसी में है नहीं, इसलिए कार्बन सबसे ज्यादा है। यह भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट है वो है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या है, किसको कहते हैं एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है बेटा कि कोई भी एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट इज फाउंड इन नेचर 2 or more than 2 forms where their chemical properties is always similar। अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा रूप में आपको मिलता है, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में, अगर ये कोई भी एलिमेंट्स आपको नेचर में फाउंड हो रहा है, मिल रहा है, तो हम उसको कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे एलोट्रॉप। और कार्बन के एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, C60 में तो बेटा 60 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है। फुटबॉल की तरह देखा होगा, फुटबॉल में छोटे छोटे ऑक्टागोनल शेप में होता है, वो जुड़ा रहता है, ऐसे ही C60 में जुड़ा हुआ है। 60 कार्बन के मोलिकुल्स आपस में बंध गए, एटम्स, कार्बन के 60 एटम्स आपस में बंध गए, और ये बंधने के बाद C60 बनाया। ये जो है ना वो एलोट्रॉप्स है। डायमंड के बारे में आप जानते हो, डायमंड क्या चीज है? सबसे ज्यादा डायमंड तो फेमस है। किस चीज के लिए डायमंड का अगर हम चर्चा करते हैं, नाम बोलते हैं, तो अदर यूज हमें नहीं याद आता। याद आता है क्या कि डायमंड, अच्छा भाई साहब गहने की बात हो रही है, ऑर्नामेंट्स की बात हो रही है, और झुकाव डायमंड के ऊपर किसका होता है सबसे ज्यादा? औरतों का, लड़कियों का।
गहना पहनने का तो शौक उन्हीं को होता है ना, मेल तो कम पहनते होंगे, आपने तो देखा होगा आस पड़ोस में भी, अपने घर में भी। तो डायमंड नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आता है, कहा, डायमंड का रिंग, डायमंड, दैट मीन्स यहां पर ऑर्नामेंट्स की बात हो रही है। लेकिन डायमंड्स के और भी यूजेस हैं। डायमंड से ही हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, पेट्रोल निकालने के लिए रॉक्स में, पत्थरों में छेद किया जाता है, और वो डायमंड से ही होता है। क्योंकि जितने भी सब्सटेंस, नोन सब्सटेंस हैं, डायमंड इज द हार्डेस्ट इन ऑल। डायमंड से, अब देखो, शीशा आप काटा होगा, किसी को काटते हुए देखा होगा, ग्लास कटर जो है ना, वो ग्लास और किसी चीज से नहीं कटता, वो केबल, और केबल डायमंड से कटता। डायमंड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। डायमंड में अपना, आपने ये भी सुना होगा बेटा कि डायमंड की अंगूठी जो है ना, वो चमकता बहुत है, उसमें से लाइट नहीं निकलता, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। वो है क्या? अगर डायमंड के अंदर एक रे भी एंटर करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, जिसके कारण वो इधर जिग जैग रिफ्लेक्शन बार बार होता गया, और वो एक डायमंड चमक उठता है, ग्लो करता है। एक रे से इतना ग्लो कर जाता, बहुत सारे रे आएगा तो निश्चित ही चमकेगा। वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मत सोचिएगा कि डायमंड में अपना रोशनी है, अपने रे के कारण वो चमक आता है। दूसरा हमने ग्रेफाइट की बात की। ग्रेफाइट आप सबने देखा होगा, आपने ग्रेफाइट में जो उसका एक एबिलिटी है कि वो पेपर पे अपना इमेज छोड़ता है। पेपर पे जब हम लिखते हैं तो उसका आ जाता है लाइनिंग, इसलिए हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं। ग्रेफाइट को रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में यूज होता है। ग्रेफाइट आपके ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो ग्रेफाइट और डायमंड, ये दोनों कार्बन ही है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ग्रेफाइट का यूज हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो आपस में बंधा होता है वो हेक्सागोनल शेप में और बड़े लूज वीक बॉन्ड से, उसके दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो काफी कमजोर होता, और वो लेयर वाइज होता है, एक लेयर दूसरे लेयर। ज्यों ही बेटा उसके ऊपर जरा सा फोर्स आया तो वो टूट जाता है, एक लेयर से दूसरे लेयर पे तो वो फिसल जाता है, और फिसलने के साथ ही वो स्लिपरी होता। आप ग्रेफाइट में लो, ऐसे देखो, आपको वो स्लिपरी होगा। और इसी स्लिपरी नेचर के कारण इस ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में। तो ये एलोट्रॉप्स और कार्बन के पिकुलियर नेचर की बात मैंने कहा, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, जिसके कारण सबसे ज्यादा कंपाउंड है। और कार्बन क्यों हमारा सदा कौन सा बॉन्ड बनाता? कोवैलेंट बॉन्ड। इस पॉइंट के बाद आपको जो मेन पॉइंट बनता है, जो पूछा जा सकता है, वो है प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले अगर आप सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी की बात करें तो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड होंगे वो वाटर में सोल्युबल नहीं होगा। क्या आपने कभी देखा है हाथ में पेंट लग गया, पानी से धो ले? संभव ही नहीं होगा। जब कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड हमारा होगा तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही वो डिसॉल्व होगा। पहला पॉइंट। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड हैं वो कंडक्टर नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का वो बैड कंडक्टर होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होगा। एक ये भी हुआ। दूसरा, अगर हम
उसकी सॉलिडिटी की बात करें, फॉर्म ऑफ स्टेट की बात करें, मैटर के किस स्टेट में मिलेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड है हमें तीनों स्टेट में मिल सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में मिलेगा। हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सदा कम होगा, वीक होगा। वजह अभी हमने बात किया कि कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखो एक बना के आप देखो कि आपके पास CH4 है, इसमें कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इस हाइड्रोजन के कंबाइन किया, इस इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से। अब जब आप इस हाइड्रोजन को तो चाहिए दो, सारे हाइड्रोजन को दो दो हो गया, कार्बन को चाहिए 8, 4 अपना था, 4 हाइड्रोजन इंडिविजुअल 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन लिया, अपना ऑक्टेट पूरा किया। मेरा ये पॉइंट है, इसके बीच में जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड के इन पेयर के ऊपर हाइड्रोजन का भी और कार्बन का भी इक्वली राइट है। ये जो बॉन्ड पेयर है वो ना तो हाइड्रोजन का है ना कार्बन का है, दोनों का बराबर उसके ऊपर अधिकार है। तो जाहिर है कि दोनों के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन अपने तरफ, कार्बन अपने तरफ, भाई ये मुझे भी, भाई मुझे भी। सपोज करो आप में से कोई 2 बच्चे मिलके एक बुक खरीद लेते हो, दोनों को पढ़ना है, क्या सबको दोनों को बराबर टाइम मिलेगा? दोनों का बराबर अधिकार है। अगर आपका निजी है, अपना है, तो आप दूसरे को मर्जी है दो ना दो, लेकिन जब दोनों ने मिलके किया तो जाहिर है उसके ऊपर तो राइट दोनों का है। दोनों का बराबर अधिकार होने के कारण क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होगा। क्लियर हो गया? आपको एक ये पॉइंट समझना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हुआ। इसके बाद डॉट रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी बना के आपको दिखाया, आपको कुछ एलिमेंट्स को कहेगा कि वो इसका डॉट बना के देखो। जैसे CO2 है, ये भी हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका डॉट रिप्रेजेंटेशन कार्बन है, और तो 2 कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, इधर भी 2 ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप जानते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल उसको कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए? 2। तो यहां पर ये बना लिया बॉन्ड कार्बन से डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन इसके साथ बना लिया डबल बॉन्ड। अब कार्बन में दोनों ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया, इसका भी ऑक्टेट पूरा। आपको ये पूछा जा सकता है, N3 पूछा जा सकता है। N के नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं भैया? 5। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन इन तीनों से बॉन्ड बनाया, ये नाइट्रोजन इन तीनों से बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। इसका भी ऑक्टेट पूरा, उसका भी ऑक्टेट पूरा। ये ऑक्टेट पूरा होने के बाद स्टेबल स्टेट में आ जाता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप में से आप लोगों को पता होगा कि कोई भी, अरे यार आप बता कैसे सकते हो, मैं ही बताता हूं, मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं ही आंसर भी दे रहा हूं। आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन, ये मेरे तरफ से पहले क्वेश्चन ये है कि कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता क्यों है? कंपाउंड बनाने का कुछ तो कारण होगा। किसी के साथ बॉन्ड क्यों बनता है? इसका जवाब है कि केवल और केवल एक रीजन है बॉन्ड बनाने का, और वो रीजन है दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट।
दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर कोई अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, केवल हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर। हीलियम के तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है। अदरवाइज हर कोई, एवरी एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, और 118 में से केवल हाइड्रोजन और हीलियम है जिसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अदरवाइज रिमेनिंग सबको 8 चाहिए, तो वो 8 से ही बना ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाता है, अब चाहे जैसे भी बनाए। जिसकी 1 2 3 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो चाहेगा कि 1 2 3 को दे दे किसी को। अब 1 वाला किसी से 7 से इलेक्ट्रॉन लेना और 1 देना, कौन सा आसान होगा? जाहिर देना, इसलिए वो लूज करेगा। 2 वाला भी लूज करेगा 6 लेने के बजाय, 3 वाला भी लूज ही करना ज्यादा उसके लिए बेटर होगा 5 उधार लेने के बजाय। लेकिन जिसके पास 4 है उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि भैया वो तो आपस में साझे करेगा, और तो कोई चारा ही नहीं है उसके पास। लेकिन जिसके पास 5 है वो तो 3 चाहेगा कि आपस में बन जाए तो भी ठीक है, या कोई 3 दे दे तो भी ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिस इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? या तो किसी से 2 ले लेगा, नहीं तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का भी मैंने बताया। तो ये कारण है किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड बनाने का। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है ताकि उसको बॉन्डेशन में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर बात? अब देखिए, इसमें और जो हमें पढ़ना है, आपको थोड़ा सा जो डिलीट किया है ना पोर्शन में, उन्होंने गलत कर दिया। अल्केन ग्रुप आपको देखना है, अल्केन। अब इसके लिए मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं। देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन मिलके हाइड्रोकार्बन बना। ये एक्चुअली हाइड्रोकार्बन 3 ग्रुप में बटा। एक तो अल्केन, पहले 2 ग्रुप में बांटिए। अल्केन को हटाइए, पहले लिखिए सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है अल्केन। इसमें जब हम आईयूपीएसी नेमिंग, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, इस बार आपके सिलेबस से आउट है, तो उस आईयूपीएसी के नेम के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में ANE जुड़ा रहता है। हर एक नाम के, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में एन जुड़ता होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+1। मतलब जितना कार्बन उसके 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन। ये अल्केन ग्रुप का हो गया। इसमें जब अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप होता है, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में ENE जुड़ा रहता है, जबकि अल्काइन में YNE। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, इसका CnH2n-1 होता है। अब देखिए, अच्छा एक चीज और याद रखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यह भी याद करने वाली बात है।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड दैट मीन्स हिंदी में सैचुरेटेड को कहते हैं संतृप्त और अनसैचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त। संतृप्त सैचुरेशन दैट मीन्स जितना जरूरत है पूरा हो गया जी। अनसैचुरेटेड में जितना जरूरत है वो पूरा नहीं हुआ, कुछ कम रह गया जी। जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल चाहिए होगा और ट्रिपल वाले को पहले डबल फिर सिंगल में कन्वर्ट होना है। तो इसमें ज्यादा कम हो गया, इसमें कम कम हुआ, लेकिन इसका सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में अल्केन होता, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन होता है। यह ध्यान रखने की बात है। ये अल्केन अल्कीन अल्काइन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बोथ अनसैचुरेटेड, बट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, आपको ये जो बॉन्डिंग है वो ध्यान रखना होगा। और सबसे मेन है इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला अगर आपको पता है, अल्केन में सैचुरेटेड बॉन्ड तब होगा जब इसमें कार्बन की संख्या से दोगुने से एक ज्यादा आपका होना चाहिए हाइड्रोजन। इसमें दोगुना तो होना ही चाहिए हाइड्रोजन। अच्छा एक सेकंड, ये मिस्टेक है। टू होता है यहां और यहां -2। CnH2n+2, CnH2n+1 जो होता है ना, ये CnH2n +1 इसको कहते हैं हम लोग अल्काइल। अल्काइल। अब इसका एग्जांपल देखो, CH4 हाइड्रोजन एक है, एक का दो गुना, दो में दो जोड़ दिया 4, मीथेन पहला नंबर। इसका पहला नंबर कौन होगा? ये C2 से स्टार्ट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो C2H4 और ये C2H2। जो नंबर रहे इसका पहला नंबर होगा CH4, इसका होगा C2H4 और इसमें C2H2। 4 - 2 मीथेन, इथीन, इथाइन। मीथेन और मीथेन का कभी भी मिथीन या मिथाइन नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मीथेन में केवल एक कार्बन है और एक कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? इसलिए मीथेन का ना तो मिथीन होता है ना मिथाइन होता है। समझ क्लियर हो गया? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये मेन टॉपिक्स हैं। इसके बाद आपको इथेनॉल भी पढ़ना है, अल्कोहल ग्रुप में है। आप फंक्शनल ग्रुप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा जो एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड के फंक्शन को बता दे, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्केन में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन अल्काइन ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप है, OH लगा होगा, आप जो ही OH किसी में भी लास्ट में OH लिखा है तो वो अल्कोहल ग्रुप है। COOH लिखा है लास्ट में तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर Cl Br I ये लगा हुआ है तो हैलाइड ग्रुप है। CHO है तो एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर CO है तो वो केटाइन ग्रुप है। याद रखिए, केटाइन ग्रुप कभी भी
हमारे सीक्वेंस के बीच में होगा, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में होगा। ये फंक्शन को बताता है। तो एक आपका होमोलोगस सीरीज भी आपको जानना है। होमोलोगस सीरीज यानी ऐसा सीरीज बेटा, अ सीरीज in which all the member having same general formula, having same chemical property and difference between two member is equal to CH2। एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर हो, उस सीरीज में जितने भी हैं वो सारे के बीच में जो डिफरेंस होगा CH2 का, हम एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट करके देखें तो 14 यूट का डिफरेंस होगा। उसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। जब फॉर्मूला सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही रहेगा। जैसे आपके इसमें अल्केन ग्रुप में देखें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन के बाद इथेन, मीथेन का CH4 और इथेन का C2H6, हाइड्रोजन 6, मीथेन में था 4, कार्बन के 2, मीथेन में था 1, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर हुआ। यह डिफरेंस होगा। ऐसी सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद कार्बोनेट्स कंपाउंड का चैप्टर में रिकैपिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब भी शामिल करके मैं भेज दूंगा। तो जितना भी है आप इसको मेहनत कीजिए, पढ़िए और पढ़ने के बाद ही आपका कुछ बात बनेगा। मेहनत कीजिए, बॉदरेशन मत लीजिए। एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन ही रहने दीजिएगा, बॉदरेशन नहीं रहने दीजिए, बॉदरेशन मत बनने दीजिए और बड़े मजे से दीजिए। ठीक है, मैं तो आपके लिए गुड लक। फिर अगले चैप्टर लेके आते हैं।